बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अली अवैस बांट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान से। आज हमारे साथ हमारे बहुत ही डियर फेलो मोहम्मद हारून हमारे साथ हैं, जिनकी सिलेक्शन एज ए सर्विस सेंटर ऑफिसर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के अंदर हुई है 2020 के अंदर। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि उनका इंटरव्यू क्या था, क्या सवाल पूछे गए और उन्होंने उन सवालों को कैसे कोप किया। सबसे पहले तो हारून, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सिलेक्शन, और बहुत सारी दुआएं हैं आपके फ्यूचर एंडेव्योर्स के लिए। जी बहुत शुक्रिया सर। अच्छा हारून, नॉर्मली ये देखा गया है कि पीपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर पहले आपका एक एग्ज़ाम होता है और उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होता है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है। लेकिन इस जॉब के अंदर कुछ मज़ीद प्री रेक्विजिट्स भी हैं जो इंटरव्यू से पहले जिनसे आपको गुजरना पड़ता है या जिनको आपको फुलफिल करना पड़ता है। आप उन प्री रेक्विजिट्स के बारे में हमें बता सकते हैं काइंडली? जी, रिटन टेस्ट के बाद हमारे दो मज़ीद टेस्ट हुए थे। पहला टेस्ट था टाइपिंग टेस्ट। जो स्पीड उन्होंने रिक्वायर की थी हमसे वो 30 वर्ड्स पर मिनट की थी। वो हमारा टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर है, उधर हमारा टेस्ट हुआ था। और जिन लोगों ने ये टेस्ट क्लियर किया था उसके बाद उनका एक और टेस्ट हुआ था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफिशिएंसी का टेस्ट। उसमें MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल का टेस्ट दिया था। उन्होंने हमें कुछ सिनेरियो दिए थे, वो हमने परफॉर्म करने थे। जी बस यही टेस्ट हुआ। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा हारून। इसमें अच्छा, दूसरा सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि वैसे तो इंटरव्यू के अंदर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वो आपसे आपका जर्नल इंट्रोडक्शन पूछते हैं, लेकिन सम टाइम वो ट्विस्ट करते हैं और इंट्रोडक्शन नहीं पूछते और जंप करके अगले सवालों के ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ ट्विस्ट आपके इंटरव्यू में भी हुआ था या आपने एक रेगुलर फ्लो में इसी तरह से रूटीन वे में आपका इंटरव्यू चला था? जी नहीं, एज एक्सपेक्टेड उन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन किया जिसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, अपना नाम बताया, अपनी डिग्री का बताया कि मैंने किधर से किया और अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। ठीक है, और आपने अपने एक्सपीरियंस को स्किप किया क्योंकि आपका एक्सपीरियंस था ही नहीं इस हवाले से? जी, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था इस फील्ड में, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताया। अच्छा हारून, आप ये बताएंगे कि आपके पैनल में कितने लोग थे जिन्होंने आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया? जी, हमारे पैनल में टोटल 3 लोग थे। एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के थे, एक IT के रिलेटेड थे और तीसरे PPSC के मेंबर थे। ठीक। अच्छा हारून, थोड़ा सा मैं ये बात करना चाहता हूँ कि नॉर्मली आपसे आपके डिपार्टमेंट के बारे में, जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप जा रहे हैं उससे रिलेटेड भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो क्या आपसे भी आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई सवाल पूछे गए थे? जी, सबसे पहले उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया कि हमारे जॉब में आता है कि हम डिफरेंट टाइप्स की फ़र्दात इशूज़ करते हैं, जिसमें रिकॉर्ड की फ़र्द होती है, बैग की फ़र्द होती है, ज़मानत की फ़र्द होती है, कर्ज़े की फ़र्द होती है। इस तरह की और टाइप्स की फ़र्दात इशूज़ करते हैं। इसके अलावा ज़मीन की जो म्यूटेशंस इंतकालात होते हैं वो हमारे सेंटर पे होते हैं। इसके अलावा जो लैंड के रिलेटेड कोर्ट मैटर्स होते हैं वो सारे भी इधर डील होते हैं। ठीक है, बिल्कुल हारून। एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि जो आपकी जॉब है, लेट्स से ये IT से रिलेटेड है और आपके डिपार्टमेंट जो है उसमें लैंड का जो रिकॉर्ड है उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो क्या आपको जो लोग अप्लाई कर सकते थे वो भी वही थे जो IT से रिलेटेड जिनकी डिग्रीज थी? तो क्या IT से रिलेटेड भी आपसे कुछ सवाल किए गए आपके इंटरव्यू के अंदर? जी, उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन किया कि आपने कौन सी डिग्री की हुई है और आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हैं। मैंने चूँकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हुई थी, मैंने इसके बारे में बताया। और 2-3 जो उन्होंने पूछा कि आपने कौन कौन से कोर्सेज पढ़े हैं, मैंने कुछ कोर्सेज के नाम उन्हें बताया। तो सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन किया कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हुई है, आप PPSC को कौन सी ऐसी सजेशन देंगे कि वो अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें टेक्नोलॉजी के ज़रिए। मैंने इसका आंसर उन्हें यह किया कि जो PPSC का फ़ी कलेक्शन का जो सिस्टम है वो आउटडेटेड सिस्टम है। यानी कि वो इंटरनेट से एक फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है, उसको फिल करना पड़ता है, फिर बैंक में क्यू में लगना पड़ता है, फिर फीस जमा करानी पड़ती है। इसके बाद दोबारा जो उसकी रिसिप्ट होती है वो वेबसाइट पे अपलोड करनी पड़ती है, फिर इंटरव्यू के टाइम पे दोबारा वो हमें प्रोड्यूस करनी पड़ती है। इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी कि जितने हम अपने यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी ऑनलाइन पे कर देते हैं। इसके अलावा जो हम शॉपिंग करते हैं उसकी जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इस तरह हम जो PPSC का सिस्टम ये वाला फ़ी कलेक्शन का ये भी ऑनलाइन होना चाहिए, यानी कि किसी भी ऐप के ज़रिए हम पेमेंट कर सकें, जैसे
इजी पैसा की ऐप है और बहुत सारी बैंकिंग ऐप्स हैं उनके ज़रिए हम इसे पे कर सकें। एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि आप इसके अलावा और कौन सी सजेशन देंगे कि आप PPRC अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। इसका आंसर मैंने ये किया था कि PPRC बहुत अच्छा अदारा है। एक डिग्री टेस्टेशन के लिए ना एक अलग लिंक होना चाहिए ताकि PPRC डायरेक्ट HEC से डिग्री जो कैंडिडेट्स की हैं उनको वेरीफाई करा सकें। HECC और जो बोर्ड्स हैं जहाँ से आपकी डिग्रीज, बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे सजेशंस थे। अच्छा हारून, आपका IT में डिग्री है तो नॉर्मली IT अब तो बड़ा ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन है, तो आपने अपनी फील्ड को छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर में आने का ख्याल कैसे पैदा हुआ? और आई एम श्योर ये सवाल उन्होंने आपसे इंटरव्यू में भी पूछा होगा, क्योंकि इस तरह के सवाल वो पूछते हैं। आपकी इंस्पिरेशन क्या है पब्लिक सेक्टर में आने की? जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया था कि आप पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों आना चाह रहे हैं। इसका आंसर मैंने ये किया था, जो मेरी फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। मेरे अपने पेरेंट्स दोनों वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। इसके अलावा मेरे 3-4 कज़न्स हैं जो PPRC के ज़रिए सेलेक्ट हो चुके हैं, इसलिए मेरी भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी यही थी कि मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में आना। ठीक है। अच्छा हारून, GK के सवाल भी नॉर्मली इंटरव्यूज़ के अंदर होते हैं, क्या कोई GK का पोर्शन भी था या उन्होंने इस पोर्शन को ओवरलुक किया आपके इंटरव्यू के अंदर? जी, मुझसे 3 क्वेश्चन GK के रिलेटेड उन्होंने किए थे। सबसे पहले एक एब्रीवेशन उन्होंने मुझसे पूछी थी कि PAC की एब्रीवेशन क्या है। इसका मैंने बताया कि पब्लिक अकाउंट कमेटी बनती है। फिर एक और क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया कि यूनाइटेड नेशन कब बनी थी और इसका हेडक्वार्टर किधर है। इसका आंसर मैंने ये किया कि 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी और इसका हेड ऑफिस न्यूयॉर्क में है। फिर थर्ड क्वेश्चन इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड उन्होंने मुझसे किया था और वो ये था कि हमारे 5वें कैलिफ कौन है। इसका आंसर मैंने ये किया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हमारे 5वें कैलिफ बने थे। बहुत अच्छा आंसर किया हारून। मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अब आपको सर्विस सेंटर एज ए सर्विस सेंटर ऑफिसर काम करते आपका भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, आप कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन कोई ऐसा बता सकते हैं जिससे आपका जो रिकॉर्ड सेंटर है उसकी परफॉर्मेंस को मज़ीद इम्प्रूव किया जा सके? जी, जो हमारा अपॉइंटमेंट का सिस्टम है वो टोटल डिजिटलाइज है और जो ज़्यादातर लोग हमारे सेंटर को विज़िट करते हैं वो ज़्यादातर फार्मर देहाती होते हैं, उन्हें अपॉइंटमेंट लेने का तरीके का नहीं पता होता। इसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं कि हम एक अलग फ्रंट डेस्क काउंटर बना दें ताकि हम उन लोगों को सहूलत फराहम कर सकें। बहुत शुक्रिया हारून, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आपको आपके प्रोफेशनल करियर में मज़ीद कामयाबियाँ देंगे और आप पाकिस्तान को ऐसे ही सर्व करते हैं।